बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल का अलजरार बिन कशफ नामी एक इबादत गुजार शख्स था। वो दिन भर रोज़ा रखता और रात भर इबादत करता था। एक रात जब वो पिछले पहर सोया तो उसने ख्वाब देखा कि उसको अपने शहर की सबसे खूबसूरत फाहिशा औरत बुतों की पूजा करते दिखाई गई और इशारा मिला कि इसको तबलीग करो। जब आंख खुली तो अलजरार बिन कशफ बहुत हैरान हुआ कि मैं उस फाहिशा के अड्डे पर कैसे जाऊं। सारे लोग मुझे शक की निगाह से देखेंगे। खैर, उसने ख्वाब को अहमियत न दी और दिन भर रोज़ा रखा और रात सारी इबादत की। जब सुबह उसकी आंख लगी तो उसको फिर वही ख्वाब आया। लगातार आबद को यही ख्वाब 3 रातों में आया। तो चौथी सुबह वो उस फाहिशा औरत के घर पहुंच गया। फाहिशा ने जब देखा कि शहर के सबसे बड़े आलम मेरे घर में आए हैं तो उसने खूब खिदमत की। जब बुजुर्ग आहद ने अपने आने का मकसद बयान किया कि मैं तो तुम्हें एक खुदा की इबादत के लिए तबलीग करने आया हूँ, तो फाहिशा कहने लगी कि बेशक मैं बुतों की पूजा से उकता गई और मैं एक खुदा की कायल हूँ, लेकिन मैं तब तक ईमान न लाऊंगी जब तक अल्लाह पाक को खुद देख ना लूं। वो आबद बुजुर्ग बहुत परेशान हुए कि इस औरत ने कैसी अजीब शर्त रख दी कि इसको कैसे अल्लाह का दीदार नसीब होगा। खैर, उस आबिद ने फाहिशा से ये वादा लिया कि अब वो दोबारा जिस्म फरोशी का काम नहीं करेगी। कुछ ही दिन गुजरे कि घर में फाकों का आलम शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उस फाहिशा औरत ने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। उसकी सिर्फ एक ही 4 साल की बेटी थी। एक दिन जब वो भूख के मारे रोने लगी तो फाहिशा ने अपने घर से तांबे की एक देगची पकड़ी और बेचने के लिए बाजार चली गई। वो जानती थी कि देगची की कीमत 2 सिक्कों से ज्यादा नहीं है। बाजार में वो जिस भी तांबा साज के पास वो देगची लेकर जाती तो हर तांबा साज उसकी देगची के बजाय उसके चुस्त बदन की कीमत लगाता और उसको गुनाह की दावत देता। जब वो किसी को देगची दिखाती तो अक्सर तांबा साज तो उसका हाथ ही पकड़ लेते। वो बार बार लोगों को बताती कि वो तौबा कर चुकी है, अब ये काम नहीं करूंगी। खैर, कोई उसको 80 सिक्के तो कोई 100 सिक्कों की ऑफर करता, लेकिन वो ये जान चुकी थी कि ये लोग हवस के पुजारी हैं, बस मेरे जिस्म की ही कीमत लगा रहे हैं, जबकि इस देगची की कीमत तो सिर्फ 2 सिक्के हैं। वो मायूसी के आलम में ये सोचती हुई बाजार से निकल रही थी कि ये कैसे ईमान वाले लोग हैं जो मजबूरियां खरीदने बैठे हैं। इससे बेहतर तो यही है कि मैं बेईमान ही रहूं। इतने में अचानक एक बारेश जवान लड़का उस फाहिशा को आवाज लगाता है, बहन, क्या इस देगची को मुझे बेचेंगी? ये बाजार की बिल्कुल आखिरी दुकान थी। फाहिशा औरत ने देखी, उसकी मेज पर रख दी। उस बार बारेश लड़के ने देगची को उलट पलट कर देखा और बिना फाहिशा के चेहरे पर नजर डाले 2 सिक्के मेज पर रख दिए। उस औरत ने सिक्के उठाए और घर आ गई। वो उस लड़के के रवैये से बहुत मुतासिर हुई कि चलो कोई तो मिला जिसने मेरी शक्लो सूरत को नहीं देगची के ही पैसे दिए हैं। अगले दिन इस फाहिशा औरत ने फटा पुराना बुर्का पहना और निकाब करके इसी तरह की एक देगची पकड़ी और दोबारा उसी तांबे के बाजार में पहुंच गई। उसने अपनी हालत ऐसी बनाई कि देखने वाले को लगे कि एक ये गरीब बुढ़िया है। वो सब ताजरों के पास गई। वो जिस तांबा सास को अपनी देगची दिखाती वो उसे तोल कर कहता 2 सिक्के मिलेंगे। वो औरत कहती 6 सिक्कों में बेचूंगी, पर कोई तांबा साज उसे 2 सिक्कों से ज्यादा देने को तैयार ना था। वो बहुत हैरान हुई कि यही लोग कल इसी देगची को 80 से 100 सिक्कों में खरीदने के लिए तैयार थे, और आज जब मैं कह रही हूँ कि मैं एक गरीब और मेरी बेटी बीमार है तो कोई भी मुझे इस देगची के बदले 6 सिक्के देने को तैयार नहीं। इसका मतलब कि ये लोग अल्लाह के पुजारी तो नहीं, ये तो हवस परस्त हैं और खूबसूरत जिस्मों के पुजारी हैं। खैर, आखिर में उसी बारेश खूबसूरत लड़के की दुकान पर पहुंची जिसने कल उसी तरह की देगची 2 सिक्कों में खरीदी थी। वो नौजवान अपने काम में मसरूफ था। गरीब बुढ़िया के बेस में उस फाहिशा औरत ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और मैं इसे 6 सिक्कों में बेचूंगी, क्या आप 6 सिक्के देंगे? तांबा साज ने पूछा, 6 सिक्कों में क्यों? उस औरत ने बात बनाते हुए कहा, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने उसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 सिक्के है। तांबा साज ने देगची लेकर कहा, माँ, ये देगची बहुत उम्दा और नहायत कीमती है, अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 80 सिक्कों में खरीदूंगा। बुरके में लिपटी बुढ़िया औरत का रूपदार उस फाहिशा ने कहा, क्या तुम मेरे साथ मजाक उड़ा रहे हो? तांबा वाले ने कहा, हरगिज नहीं, और वाकई इस देगची के 80 सिक्के रख दिए। औरत बहुत हैरान हुई, दुआ देती हुई जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ी और ईमान ले आई, क्योंकि उसने इंसान के बेस में खुदा को देख लिया था।
تو دوستو اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نماز پڑھیں، دوسروں کو دکھ تکلیف نہ دیں اور دوسروں کے دکھ میں سہارا بنیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔